स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हंट पे। आज मैं आपके लिए खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज और लेखपाल के द्वारा जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं। लास्ट में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे हैं, अंत में हम सभी लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज। देखिए, पहला जो आता है दस्तावेज वो होता है अधिकार अभिलेख। अब हम सभी लोग अधिकार अभिलेख के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। प्रत्येक गांव के लिए यह एक अधिकारी का अभिलेख होता है। यह धारा 234 के अंतर्गत नियमित नियमों द्वारा निर्धारित अपवादों के अधीन होता है। अधिकार अभिलेख एक ऐसा रजिस्टर होता है जो धारा 32 में वर्णित है। इसका जो वर्णन है किसमें? धारा 32 में। भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। और यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अभिलेख अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाता है। किस अधिनियम की धारा? भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत। उपर्युक्त का संशोधन बंदोबस्त अवधि, यहाँ पे अवध है, अवध नहीं है। उपर्युक्त का संशोधन बंदोबस्त अवधि के समय लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। उपरोक्त में अगर संशोधन किसी प्रकार का होता है तो उस अवधि के समय ये लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। धारा 33 के अंतर्गत वार्षिक रजिस्टर होता है, ये लेखपाल से संबंधित होता है। अब दूसरा है गांव रजिस्टर। देखिए, यह रजिस्टर धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है। किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा। जिसमें मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं? देखिए, नई प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र, जो नई प्रक्रिया जिन क्षेत्रों में होती है उनका वर्णन इसमें होता है गांव रजिस्टर में। एहतमाली खेती करने वाले क्षेत्र, जो खेती करने वाले क्षेत्र होते हैं वे होते हैं। और जिसकी माल गुजारी पूर्णता या अंशतः समाप्त कर दी गई हो, उनके ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में वर्णन किया जाता है। किसमें? गांव रजिस्टर में। ओके। खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब लेखपाल के द्वारा जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला जो होता है वो नक्शा होता है, दूसरा खसरा, फिर होता है सीमा घोतक चिन्हों की सूची, चौथा खतौनी, फिर दिनचर्या बही जिसको डायरी भी बोला जाता है, अगला होता है आज्ञा पुस्तक, फिर खेवट होता है और किसान बही। ये सब किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ये सब लेखपाल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब हम सभी लोग एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, नक्शा। नक्शा क्या होता है? हर गांव का एक नक्शा होता है। इस नक्शे पर गांव की चौहद्दी दर्ज होती है। गांव के बारे में जो भी वर्णन होता है सब इसमें दर्ज होता है। इसमें गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का पता लगाया जाता है। इस नक्शे में खेती से संबंधित भी वर्णन होता है खेत का। नक्शे का अनुसरण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। ओके, तो इस नक्शे के अनुसार क्या करेगा? अपने जो लेखपाल का हलका होता है, इलाका होता है या क्षेत्र होता है, उसमें जाकर 3 बार निरीक्षण करता है। देखिए, पहला निरीक्षण क्या होता है? लेखपाल के इस दौरे को राजस्व भाषा में पड़ताल कहा जाता है। जो निरीक्षण क्षेत्र का करने जाता है उसको राजस्व भाषा के अंतर्गत किस शब्द से जानते हैं? किस वर्ड से जानते हैं? पड़ताल के नाम से जाना जाता है। प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल बोला जाता है। ठीक, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम जो पड़ताल होती है उसको किस नाम से जानते हैं? खरीफ पड़ताल। दूसरी पड़ताल को किस नाम से जाना जाता है? रबी पड़ताल के नाम से जाना जाता है। तीसरी पड़ताल को किस नाम से जाना जाता है? जायद पड़ताल के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, खसरा क्या होता है? खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है। यह क्या होता है? एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। तो खसरे में क्या होता है कि जो जमीन के टुकड़े होते हैं और उस पर कौन सी फसल उगाई जा रही है, इन सब का विवरण जो होता है वो खसरे में होता है। लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। खसरे में कुल 22 खाने होते हैं। यहां से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? तो वो 22 खाने होते हैं।
अब हम सभी लोग सीमा घोतक चिन्हों की सूची के बारे में देख लेते हैं। इस अभिलेख में सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। इसमें कुछ चिन्ह होते हैं, ये मैं आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा। ये कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में पर्याप्त मदद करता है। यह कागजात खसरा में ही नत्थी रहता है। यह कहाँ में, किसके अंतर्गत होता है? ये खसरे में ही नत्थी रहता है। खतौनी, यह शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है। ये जो है भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णन है वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। ओके, जो तो धारा 33 के अंतर्गत जो वर्णन है, जो जिस कागजात का वर्णन है उसी को क्या कहा जाता है? खतौनी कहा जाता है। ओके, अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। इसे हर 6 साल में नवीनीकृत किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति परिवार की खतौनी में ही होती है। खतौनी 6 साल में एक बार तैयार की जाती है। इसमें केवल 13 खाने होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि खतौनी में कितने खाने होते हैं? तो कितने खाने होते हैं? वो 13 खाने होते हैं। ओके, आइए अब डायरी क्या होती है लेखपाल की, उसके बारे में जान लेते हैं। डायरी एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें लेखपाल अपने कार्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन करता है, अर्थात लिखता है। डायरी में जो भी वर्क करता है लेखपाल उसके बारे में लिखता है। डायरी में 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए सारे कार्यों का विवरण होता है। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई की अवधि में जो भी लेखपाल के द्वारा कार्य किए गए उन सब का विवरण किसमें होता है? दिनचर्या बही में होता है, अर्थात डायरी में होता है। खेवट, अब देखिए खेवट क्या होता है? खेवट जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। ये पहले एक रजिस्टर होता था जमींदारी से संबंधित। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने से पूर्व प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख होते थे। पहला होता था खेवट और दूसरा खतौनी। ओके, 1950 भूमि सुधार अधिनियम के पूर्व 2 अधिकार अभिलेख होते थे। पहला खेवट होता था, दूसरा खतौनी। खेवट जमींदार और जमींदारी से संबंधित रजिस्टर होता था। अतः जमींदारी उन्मूलन के बाद से खेवट रजिस्टर को बंद कर दिया गया। जमींदारी उन्मूलन के बाद से इसको बंद कर दिया गया था। जमींदारी उन्मूलन के बारे में मैं एक टॉपिक बना चुका हूं, आप नीचे डिस्कस बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब देखिए किसान बही के बारे में देख लेते हैं। किसान बही क्या होती है? किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेज पुस्तक है जो किसान के पास रहती है। ये किसके द्वारा तैयार की गई होती है? लेखपाल के द्वारा तैयार की गई होती है। और वह तैयारकर्ताओं के द्वारा मात्र 10 रुपए के शुल्क दिए जाने पर किसान को उपलब्ध कराई जाती है। जो भी तैयारकर्ताएं होते हैं किसान बही के, तो किसान उनसे 10 रुपए का शुल्क देकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा, हक संबंधी विवरण होता है, जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। किसान बही के अंतर्गत क्या होती है? किसान की खेती क्या विवरण होता है, उसका खेती का प्रकार क्या है, उसकी मात्रा क्या है, कितना बोया गया है, और ये सब इससे संबंधित जो भी विवरण होता है वो सब किसान बही के अंतर्गत आता है, जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक समाप्त होता है। अब हम सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? 18 होते हैं, 19, 21 या 22? खसरे में जो कुल खाने होते हैं वो 22 होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? 22 खाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? देखिए खसरे में 22 और खतौनी के अंतर्गत जो होते हैं वो 13, 15, 17 या 20। तो खतौनी के अंतर्गत जो खाने होते हैं वो
13 खाने होते हैं। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खसरा और खतौनी के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? अधिकार अभिलेख कहा जाता है, या अभिलेख कहा जाता है, दस्तावेज या रिकॉर्ड्स, मैनुअल। खसरा और खतौनी का जो सम्मिलित रूप होता है उसको अधिकार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खसरा क्या होता है? एक कानूनी दस्तावेज होता है, गांव की जमीन के टुकड़ों का इसमें रिकॉर्ड होता है, उगाई जा रही फसलों का इसमें विवरण होता है, या यह सभी सत्य हैं। तो खसरा के अंतर्गत ये जो तीनों वर्ड, तीनों जो है ABC, ये तीनों ही सत्य है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा, यह सभी सत्य है। खसरे के अंतर्गत यह सभी आते हैं। ओके, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेवट होता था, देखिए दाखिल खारिज का रिकॉर्ड होता था, या जमींदारी का एक रजिस्टर होता था, या ग्राम सभा का ये रिकॉर्ड, या तहसील रिकॉर्ड। तो खेवट जो होता था वो जमींदारी का एक रजिस्टर होता था जो अब नहीं है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किसके संबंध में है? तो देखिए राजस्व परिषद के संबंध में, या राजस्व विभाग के संबंध है, या लेखपाल या चकबंदी विभाग। तो धारा 23 के जो संबंध है वो मुख्य रूप से किससे संबंध है? वो लेखपाल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।